सेकंड है। हिंदुस्तान समय की पाबंदी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। तो अब वो ऐतिहासिक पल आ गया है जिसके साक्षी बनने ये सारे लोग यहां पर मौजूद हैं। जी हां, अब ये जो टावर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ट्विन टावर सुपरटेक के तरफ से जो बनाया गया ये टावर है, 2:26 का समय हो रहा है और अगले 4 मिनट के अंदर ये टावर हमारे सामने आप देखिए मेरे पीछे जो टावर है, सायरन बजते ही ये टावर ध्वस्त हो जाएगा। 3 मिनट का समय है और एक लंबा संघर्ष लड़ने के बाद वो घड़ी आ गई है, वो तारीख, वो समय अब हमारे सामने। आप देख सकते हैं कि प्रशासन की तरफ से पूरी कड़े चाक चौबंद तैयारियां की गई हैं। एनडीआरएफ की टीमें मुस्तैद हैं ताकि जैसे ही सायरन बजता है और ये जो बिल्डिंग है ये अपने आप में ही समा जाएगी। इस पल के साक्षी बनने के लिए, इस पल की सुरक्षा के लिए हम सब लोगों के लिए यहाँ पर टीमें आई हैं, टीमें मौजूद हैं। हम आपको सीधा दिखा रहे हैं कि किस तरह से 3 मिनट का समय बचा है और अगले 3 मिनट के अंदर ये जो ये भ्रष्टाचार का जो ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे भ्रष्टाचार की ये जो बिल्डिंग बनी हुई है, ये बस अब कुछ ही पल में, कुछ ही पलों में खराब होने वाली है, यानी ध्वस्त होने वाली है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं जो इस पल को देखने के लिए यहाँ आए हुए हैं और हम आपको दिखाएंगे कि सीधा किस तरह से अलार्म बजते ही ये बिल्डिंग धराशाही हो जाएगी। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि 3 मिनट बाद अब ये जो बिल्डिंग बनी हुई है इसको किस तरह से, ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार का ये एक जीता जागता उदाहरण है और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये उस चीज़ को सिद्ध करता है कि कानून ही सब कुछ है इस देश में। और अगले 3 मिनट में ये जो करोड़ों का भ्रष्टाचार था, जो करोड़ों का भ्रष्टाचार बिल्डर ने किया था, उसको धराशाही कर दिया जाएगा, जो कि पूरी तरह से लोगों के लिए एक खुशी का सबब होगा। मैं आपको बता दूं कि ये प्रशासन की तरफ से ये जो आप आसपास में बिल्डिंगें देख सकते हैं, इनको जियो टेक्सटाइल एक कपड़ा होता है उससे कवर किया गया है ताकि किसी भी तरह का अगर पार्टिकल्स निकलता है तो ये एक कपड़ा ऐसा अपने आप में इसकी ऐसी खूबी है कि ये कपड़ा फटता नहीं है और जो पार्टिकल्स हैं वो उससे बाहर ना आकर अंदर ही समा जाते हैं। तो आप समझिए कि जो आसपास रहने वाले लोग हैं उनकी भी सुरक्षा के प्रशासन ने पूरे इंतजाम किए हैं और लोग आसपास की जो सोसाइटियां हैं उनको तो शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन जो काफ़ी दूर के सोसाइटियां हैं वहां से लोग अपनी छतों में खड़े होकर इस पल को देखने के लिए यहां साक्षी बन रहे हैं। इसके साथ ही साथ मैं बता दूं कि प्रशासन ने पूरी तरह से व्यवस्था की है। आप देख लीजिए, वज्रवाहन है यहाँ पर, वाटर स्प्रिंकल्स हैं, जो एंटी स्मॉग है ताकि जो धूल उड़ेगी जैसे ही समय होता है और अगले 1 मिनट का समय बचा है और जो धूल उड़ेगी उसको पानी से सेटल डाउन कर दिया जाएगा। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, क्योंकि कल जो इंजीनियर थे उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ना 2:29 होगा ना 2:31 होगा, सीधा 2:30 पर ये टावर ध्वस्त हो जाएगा। और एक बार अब वो ऐतिहासिक पल आया है जब 2:30 होने में अब चंद सेकंड बचे हैं और जैसे ही 2:30 का समय होगा वैसे ही ये जो आप इमारत देख रहे हैं, जो कुतुब मीनार से भी बड़ी इमारत है, गगनचुंबी ये इमारत है, ये इमारत ध्वस्त हो जाएगी। तो आप देखिए कि किस तरह से बस वो पल आ गया है जब ये 2:30 का समय भी हो गया है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब ये जो इमारत है ये ध्वस्त होने जा रही है। मैं आपको बता दूं कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से सारी तैयारियां चल रही हैं, बस वो समय है, कुछ ही सेकंड बचे हैं और देख सकते हैं आप किस तरह से लोगों में एक शोर है, जो आवाज़ें हैं, ये खुशी का वो पल है, वो ऐतिहासिक पल है जिसके लिए सब गवाह बनने की और हैं। मैं आपको बता दूं बस चंद सेकंड की देरी है और बस ये अपने आप में ही ये जो बिल्डिंग है ये ध्वस्त हो जाएगी। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह से ब्लास्टिंग में बस कुछ ही समय बचे हैं और ये जो बिल्डिंग है ये अपने आप में ही आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, आप देख सकते हैं किस तरह से ये ऐतिहासिक पल आप देख सकते हैं।
सकते हैं किस तरह से, जिस तरह से प्रशासन ने साफ तौर पर कहा था, आप आवाज़ें सुन सकते हैं कि इस तरह से जिससे प्रशासन ने कहा था कि बिल्डिंग अपने आप में ही ध्वस्त हो जाएगी, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से धुएं का गुबार उठा है इस बिल्डिंग को गिराने में, ये देख सकते हैं आप। और जिस तरह से प्रशासन ने पूरी तैयारियां की थी, वही साफ सीधा वही उदाहरण देखने को मिला है कि जो स्मॉग था, आप धुएं का गुबार देख सकते हैं कि किस तरह से उठा है। और सीधा 2:30 का समय हुआ जब ये बिल्डिंग गिर गई। ये दिखाता है कि कानून इस देश में कानून से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए उसके बाद ये जीता जागता नमूना आप देख सकते हैं कि किस तरह से पक्षी भी जो है इस समय ही हो गई है। आप हालांकि लोग यहाँ किसी तरह से तालियां बजाकर खुशी जाहिर कर रहे हैं। अगल बगल वो उसी तरह से एकदम सही है। इसके बगल में जो आप ट्विन टावर के बगल में जो बिल्डिंग देख रहे हैं, इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इसका मतलब जो तैयारियां की गई थी वो पुख्ता तैयारियां थी, और जो एडिफाइस ग्रुप लगा हुआ था, जो इंजीनियर्स लगे हुए थे, जो प्रशासन की तैयारियां चल रही थी, वो पूरी तरह से सही रही है। हम मौके पर मौजूद हैं और आपको बता दें कि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। सिर्फ एक धुएं का गुबार देखने को मिल रहा है पूरे आसमान में, और जैसे ही ये बिल्डिंग गिरी है वैसे ही लोगों में एक जोश देखने को मिला है। तमाम मीडिया कर्मी हमारे साथ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं ये तस्वीरें। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये जो एक गगनचुंबी इमारत थी, कुतुब मीनार से बड़ी ये इमारत थी, अब वो ध्वस्त हो गई है। और जैसे ही एक सायरन बजा, उसी के बाद ये इमारत अपने आप में ये एक ऐतिहासिक पल था, क्योंकि भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई इमारत, इतनी बड़ी इमारत ध्वस्त हुई हो। आपको मैं इससे पहले बता दूं कि कोच्चि में भी इमारत गिराई गई थी, लेकिन वो उसकी जो इतनी हाइट नहीं थी, लेकिन इस इमारत की हाइट अपने आप में ही एक इतनी बड़ी चुनौती थी, क्योंकि इसके बगल में एक रिहायशी इलाके हैं, लोग अगल बगल में रहते हैं, सोसाइटियां हैं, और ऐसे में बड़ी चुनौती थी प्रशासन के पास कि कहीं अगर कुछ भी इधर उधर हो जाता है तो बचाव कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि देख सकते हैं आप, मेरे लोग भी जो मौजूद हैं वो अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। जैसे ही ये ध्वस्त हुआ टावर, लोगों में एक खुशी की लहर देखने को मिली है, लोगों ने तालियां बजाकर खुशी जाहिर की है। मैं आपको बता दूं कि आप देख सकते हैं किस तरह से एक तरह से आप बाउंड्री नुमा देख रहे थे ये बिल्डिंग, लेकिन अब ये जो बिल्डिंग है हमारे सामने, आप देखिए एक क्लियर हमें व्यू मिल रहा है। हालांकि अभी भी धुआं का गुबार देखने को मिल रहा है, क्योंकि अपने आप में ही 30-40 फ्लोर की जो बिल्डिंग है, 2 टावर है, अपने आप में ही आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा मलबा है, कितनी सारी चीज़ें हैं। ऐसे में देखिए बहुत बड़ी चुनौती थी और अब इसमें कामयाबी हासिल हुई है। ताश की पत्तों की तरह ये पूरी हम इस ऐतिहासिक पल के हम साक्षी बने, जब हमने देखा कि ताश की पत्तों की तरह, जब भी हम कभी भी देखते हैं पूरे ताश की पत्तों की तरह ये बिल्डिंग बिखर गई। और ये जो लम्हा था, ये अपने आप में ही एक ऐसा लम्हा था जो प्रूफ करता है कि नहीं, कानून ही सब कुछ है इस देश में, कानून के कहने पर ही सब कुछ हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब जो प्रशासन के जो तमाम आला अधिकारी हैं, एनडीआरएफ की जो टीमें हैं, वो खुश हैं, क्योंकि किसी भी तरह का जिस तरह से प्लानिंग हुई थी, प्लानिंग के अनुसार ही सारी चीज़ें हुई हैं। और ये देखिए अभी भी जो धुआं है वो पूरी सोसाइटी के आसपास ही देखने को मिल रहा है। आप देखिए मेरे पीछे, मैं आपको पूरा 360 डिग्री में व्यू दिखाती हूँ कि किस तरह से आप देख सकते हैं जो धुआं है वो पूरे में देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे जो एम्बुलेंस की गाड़ियाँ वगैरह लगाई गई थी वो सारी अब जाने लगी हैं और सारी मॉनिटरिंग कर रहे थे। आपको बता दूं कि नोएडा के जो पुलिस कमिश्नर हैं आलोक सिंह, वो भी मौके पर मौजूद होकर चप्पे चप्पे पे जो कैमरे लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे, उनकी निगरानी कर रहे थे। और अब देखिए लोग जो हैं, ये देखिए किस तरह से अभी धुएं का काला एक बारूद जो है आसमान में जा रहा है। हालांकि अभी वाटर स्प्रिंकलर का इस्तेमाल करके जो तकनीक इस्तेमाल की जाती है जब हमारे यहाँ पॉल्यूशन होता है, उस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं कि पॉल्यूशन में कमी लाई जाए, उसी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि ये जो मलबा है, ये जो धूल है, ये सेटल हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से अभी भी धुएं का गुबार उड़ा हुआ है और चंद मिनटों में ये जो इतनी बड़ी इमारत थी, भ्रष्टाचार की, पूरी भ्रष्टाचार में लिप्त ये इमारत धराशाही हो गई है। और आज एक सीधे तौर पर ये जो बिल्डर्स थे उनके लिए भी ये सबक है
और आने वाले लोग भी उनके लिए जो ये सोचते हैं कि नहीं, हम अपने भ्रष्टाचार के पैसे के दम पे कुछ भी कर सकते हैं, तो ये उनकी सोच बिल्कुल गलत है। आज उन बिल्डर से जाकर पूछिए जिन्होंने ये करोड़ों रुपए लगाए, लेकिन आज उनके भ्रष्टाचार की वजह से उन लोगों का भी नुकसान हुआ जिन्होंने इस माले में, इस बिल्डिंग में, रिहायशी इलाका है जहां पर हर कोई अपना घर खरीदने का सपना देखता है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर से सटा हुआ इतना पॉश इलाका है जहां पर हर कोई खरीदने का सपना देखता है। और ऐसे ही न जाने कितने लोगों ने, 600 के करीब लोगों ने इस बिल्डिंग में मकान खरीदा था, लेकिन उनके सपने बिखर गए जब बिल्डर की तरफ से ये भ्रष्टाचार सामने आया। बिल्डर ने ना तो कानूनों का पालन किया, कानून को ऐसे हवा में लेते हुए इस तरह के कदम उठाए, ऐसी इमारत बनाई जहां पर ना तो बिल्डिंगों के बीच में स्पेस दिया गया और ना ही लोगों की सुरक्षा का ध्यान दिया गया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब जो मलबा भी था वो पूरा सेटल डाउन हो चुका है। तो हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं, क्योंकि ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने इस पल के गौर से देखा, इस पल को गौर से देखा है, करीब से देखा है। तो आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा है? जी मैम, अच्छा लग रहा है और ये काफ़ी दिन से तैयारी चल रही थी यहाँ पे। बाकी हम लोग इधर, कहाँ से आए आप लोग? हम लोग इधर ही गांव में रहते हैं, बराबर में साहेबपुर गांव में, सुल्तानपुर। जी, आपको कैसा लग रहा है ये बिल्डिंग गिरने के बाद? सही लग रहा है हमको जी जी, बहुत अच्छा लग रहा है बिल्डिंग टूटी जी। भ्रष्टाचार के में लिप्त थी ये इमारत, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? योगी सरकार में जो एक आप देख सकते हैं कि ये जो बिल्डिंग गिरी है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? योगी सरकार में सबको इंसाफ मिला। भ्रष्ट सरकार पुरानी थी, उनकी वजह से ये भ्रष्टाचार हुआ, ना होता ही नहीं। योगी जी है तो सब कुछ सही है। आप लोग यहाँ क्या करने आए थे? हम देखने आए थे क्या देखने आए थे? बिल्डिंग को। देखिए कैसे कैसे गिरी बिल्डिंग। बीच में से टूटा था। किसी भी बिल्डिंग को बनाने में कुछ कानूनों का पालन करना होता है, लेकिन इस बिल्डिंग में कानूनों का पालन नहीं हुआ था, इस वजह से इस बिल्डिंग को गिराया गया है। आपका क्या कहना है इस बारे में? इनलीगल तरीके से बनाई जाएगी, जितना परमिशन मिलेगा उतना ही तो बनाना चाहिए ना। अब अगर परमिशन 23 मंजिले की मिली हुई है, बना आपने 23 से ऊपर दी है तो टूटेगी। अब नहीं, आगे जाके टूट जाती, और योगी सरकार में टूट गई तो और बढ़िया है। जैसे पहले कहा जा रहा था कि जब बिल्डिंग, ये इमारत गिरेगी तो धूल धूल हो जाएगा, पूरे में पोल्यूशन होगा और भूकंप के झटके महसूस किए जाएंगे, क्या ऐसा कुछ आप लोगों ने महसूस किया? नहीं, कुछ भी ऐसे नहीं। जिस एजेंसी ने तोड़ा है उनको बहुत साल पहले का भी एक्सपीरियंस है और वो करते भी आए हैं, तो जिन्होंने इसका कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो इस वजह से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप लोगों ने क्या कुछ ऐसा कुछ महसूस किया? कुछ नहीं हुआ ऐसा महसूस। हम लोग तो सामने खड़े थे, अभी अंदर ही, कुछ नहीं हुआ ऐसा। प्रशासन की तरफ से जो तैयारियां की गई थी उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन की बहुत अच्छी तैयारी है। 10 सेकंड बताए थे बिल्डिंग टूटने के और 3-4 सेकंड में टूट गई वो, और बिल्कुल भी हलचल नहीं हुई। बच्चे भी आए हुए हैं यहाँ पर और बड़े भी हैं यहाँ पर, सबका यही कहना है कि वो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार में ये पूरी तरह से बिल्डिंग लिप्त थी। कैमरामैन सनी महेश्वरी के साथ दीपिका ओझा, नोएडा।